सबको शिवमय बनाएंगे, यह हमारा संकल्प चैनल के आरंभ काल से था। आपका जीवन आज भी वैसा का वैसा ही है, तो दिक्कत यह हो सकती है कि आपने हमारी बातों को सुना ही नहीं, सुना तो अनुसरण नहीं किया। दर्शकों, हट तो आपको करना है ना, जीवन आपको अपना बदलना है। इस वीडियो में शंकर जी के विश्व रूप को हम इतनी गहराई से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दर्शकों, आप शंकर के भक्त हैं, इसीलिए हमारी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अन्यथा कुछ लोग थोड़ा सा वीडियो आरंभ करते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, दूसरी ऑप्शन में चले जाते हैं, संकल्प विकल्प में ही फंसे रहते हैं कि क्या सुने क्या ना सुने। शंकर का दिव्य ज्ञान आपके सामने आया, आपने इग्नोर किया, अर्थ हुआ कि आपने शंकर के ज्ञान को इग्नोर किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता है। दर्शकों, शिव स्वयं को ब्रह्मा से लेकर तिनका पर्यंत सब रूपों में विभक्त करते हैं। सबके अंदर जो चेतना है वो शिव है, सबकी आत्मा शिव है और आत्मा ही परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वत्र शिव ही विराजमान है, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। दर्शकों, जब सृष्टि आरंभ होती है ना, तो शंकर जी सर्वप्रथम स्वयं को नारायण के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, यानी स्वयं को एक रूप देते हैं, उसी रूप को नारायण कहा जाता है। फिर यही बात बढ़ते बढ़ते ब्रह्मदेव की उत्पत्ति होती है। फिर शिव स्वयं को रुद्र और महेश्वर के रूप में प्रकट करते हैं। ये चारों देवता शिवात्मक है, शिव से है, शिव का ही स्वरूप है, इस बात में संशय ना करें। आज वर्तमान में बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा इष्ट बड़ा है, कोई कहता नहीं तुम्हारा नहीं, हमारा इष्ट बड़ा है। दर्शकों, तुम्हारा हमारा ये जो भाव है ना, ये हमें संकुचित करता है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि तो विस्तृत होती है, तो सबको साथ लेकर चलती है। सब में एक ही तत्व विराजमान है, ब्रह्म तत्व, वही शिव तत्व है। दो नहीं, एक, निर्विकल्प, यानी शंकर जी का कोई विकल्प नहीं है, सब रूप शंकर के हैं। दर्शकों, जब शिव तत्व यानी पूर्ण ब्रह्म स्वयं को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं या पदार्थ के रूप में विभक्त करते हैं, तो यह शंकर जी का विश्व रूप होता है। और यह कथा ब्रह्मदेव से आरंभ होकर तिनका तक चलती है। सारी स्थितियों में शंकर ही विद्यमान है, किसी को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इसमें शिव तत्व नहीं है या उसमें शिव तत्व नहीं है। शिव तत्व प्रत्येक स्थिति में है। जो भी अवतार अवतरित हुए धरातल के ऊपर, उनमें भी शिव तत्व है। दर्शकों, शिव अनेकों स्थितियों से होते हुए अनेक रूपों को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को समझ जाता है, सुनता है, श्रवण करता है सबसे पहले, फिर उसका चिंतन करता है, जीवन में ढालता है, फिर उसका शिव स्वरूप प्रकट हो जाता है। लेकिन ये बातें सुनी ही नहीं, बहुत से लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आती, तात्विक बातें होती है। हम सरल से सरल ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर हम तत्व को जटिल रूप से प्रस्तुत करेंगे तो हमारे दर्शकों को बातें समझ ही नहीं आएंगी, इसलिए हम साधारण भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, सामर्थ्यवान है तो चैनल को ज्वाइन करें। दर्शकों, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत, ये चार अवस्थाएं जीव की होती हैं, यानी शिव के माया के स्वरूप की होती हैं। शिव का जो नकलीपन है, जो संसार के लिए शिव ग्रहण करते हैं जो रूप, वो चार अवस्थाओं में होता है। और इन सबके पीछे एक ही तत्व जो शिव तत्व है,
वही साक्षी होता है, वही क्रिया कर रहा होता है। शिव तत्व ना हो तो सब जड़ हो जाएगा, सब पदार्थ ही रह जाएगा, पत्थर स्वरूप रह जाएगा। एक छोटा सा पत्थर है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, सब शिव है। छोटा सा पौधा है, ये एक बड़ा पेड़ है, सब शिव है। जीव जो जड़ता के स्तर को प्राप्त हुए हैं, वह भी शिव है। और जो चेतन हो चुके हैं, जो राम और कृष्ण हो चुके हैं, वह भी शिव है। शिव को छोड़कर आप दूसरा कोई तत्व नहीं पाओगे। दर्शकों, शिव धीरे धीरे स्थूल भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जैसे हम और तुम हैं। मैं, आप, ये सारा संसार, अनेकों जीव जंतु, पर्वत पहाड़, 84 लाख योनियों की कल्पना की गई है सनातन में। इन सब रूपों में शंकर ही है, इसीलिए शिव को विश्व रूप कहा जाता है। शिव ही स्वयं को विश्व के रूप में परिणित करते हैं। इन चारों अवस्थाओं से गुजरते हुए तुर्यातीत, तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत। अब जागृत अवस्था में क्या होता है? जागृत अवस्था में हमारे पास या सबके पास लगभग एक मन होता है, जिसे चेतन मन कहते हैं। चेतन मन वह मन होता है जो जीव की जागृत अवस्था में काम करता है, जिसके पास बुद्धि भी है। मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि निर्णय करती है, और इंद्रियां उसी के आधार पर कार्य कर देती है। यानी इंद्रियों से जुड़ा हुआ जो संसार है स्थूल, वही तो शिव का रूप है, शिव का विश्व रूप है। स्थूल भाव पदार्थ, ये शरीर क्या है? 5 भौतिक तत्वों से निर्मित है ना, उसमें भी शंकर है। और चेतन तत्व तो शंकर है ही है। यानी शिव ही स्वयं को अनेकों रूपों में विभक्त करते हैं, यही शिव का विश्व रूप है। सब देवी देवता शिव का ही स्वरूप है। हमने कहा ना कि नारायण से लेकर ब्रह्मदेव से लेकर तिनका तक जो कुछ भी है, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो स्थिति है, वह शंकर है। शंकर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। शंकर के शरणागत आए। हम यहां किसी देवता की अवहेलना नहीं कर रहे, क्योंकि सब शंकर का ही स्वरूप है। कोई भी नाम जप करते हैं करें, लेकिन शिव का अपमान ना करें। ऐसा ना कहें कि शिव तो केवल यही है, शिव तो केवल वैष्णवाचार्य है। वैष्णवाचार्य भी शंकर है। सब प्रकार का जो आचार्य तत्व है वो शंकर ही तो है। शिव सब कुछ कर सकते हैं, ये ना कहें कि शिव मुक्ति नहीं दे सकते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो नारायण के चरणों से निकली गंगा शंकर जी ने सिर पे धारण किया। इसका तात्विक विवेचन अलग होता है, समझाया कुछ अलग जाता है। तो शिव से द्वेष ना करें, क्योंकि शिव ही विश्व रूप है। जो भी रूप आंखों के माध्यम से दिखाई देता है, कानों के माध्यम से सुना जाता है, त्वचा के माध्यम से महसूस किया जाता है, वो शिव तत्व ही है। वह अंबा और जगदम्बा शिव का ही सारा खेल है। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव नाम जप इसी का तो हवाला करता है कि सब स्थितियों में शंकर, शंकर के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। जब इस गहरे ज्ञान के साथ जब हम शिव का आवाहन करते हैं, शिव को सर्वत्र महसूस कर कर हम शंकर की आराधना करते हैं, मन को शिव में लगाकर शिव की आराधना करते हैं, तो हमारी शिव की भक्ति एक ना एक दिन अवश्य पूर्ण होती है। हमें सब कुछ प्राप्त होता है जो हमें चाहिए होता है। अंत में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।